बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान दास। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कराची की ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, कराची की सड़कों की बात करते हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर कराची के सीवरेज के निज़ाम की बात करते हैं, सीवरेज का तो बहुत ही बुरा हाल है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि मेन शाहराह, अगर मैं बात करूँ नीपा छारंगी या फिर गुलशन इकबाल या फिर अगर हम बात करें गरीबाबाद जो है, वो जो अभी वहाँ पे भी जो है मतलब ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ही बुरी सिचुएशन है मतलब सीवरेज के निज़ाम की। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पानी खराब है। नीपा वाला जो मेन रोड है, जो आप सफारी पार्क से और यूनिवर्सिटी तक आप जाते हैं, कराची यूनिवर्सिटी तक, तो वो तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। गुजरना एक एक घंटा, मतलब वहाँ पे 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय कर पाते हैं। तो बहुत बुरा सिचुएशन है ये इस वक्त जो है कराची की। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि गर्मी करीब है और गर्मी की शिद्दत जिस तरह से रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से जो है पानी की किल्लत जो है वो मतलब कराची में नज़र आ रही है। कराची के अवाम अब इस हद तक मजबूर हो गई है कि ख़रीद कर पानी पी रही है। तो इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से जमाल अहमद साहब, जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। आप दोनों की खुशामदीद कहूँगी मैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं जमाल साहब आपसे ही अपने प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करती हूँ। जिस तरह से मैंने अभी अपने इंटरव्यू में जिक्र किया, आज की हमारी दो मेन टॉपिक हैं, जो कि सीवरेज और पानी और टूटी फूटी सड़कें। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। इशू तो बहुत अहम है और मैं समझता हूँ K21 मुस्तकिल इस बुनियाद पे कई प्रोग्राम कर चुकी हैं और मुस्तकिल आपके नुमाइंदे भी इलाके के अंदर होते हैं जी। दिखा रहे हैं, वो कई साल से दिखा रहे हैं, मगर सिंध सरकार की मसले के जुई भी नहीं देंग रही है। तो अब कराची की सूरत हाल देख लेना, अगर इनको इनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इनके हवाले से गुफ्तगू करें तो बहुत बुरा मानते हैं। और भाई हमने तो कई दफ़ा असम्बली के फ्लोर पे भी मैंने कहा भाई अच्छा काम करो, हम तारीफ भी करेंगे और जहाँ गलत होगा गलत को गलत कहेंगे। अब देखें कराची के ये कहते हैं कि अंदर के जो डिवाइडिंग रोड है वो टाउन की जिम्मेदारी, टाउन नाजिम की जिम्मेदारी है। भाई मेन रोड चलो टाउन की जिम्मेदारी छोड़ दो, आप मेन रोड को तो सही कर लें। गरीबाबाद का इलाका देखें, जैसे इंट्रो में आपने कहा, और नीपा से यानी NID यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ जा रही हैं, कराची यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, कोने पर हाइड्रेंट है, इतने गहरे गहरे खड्डे हो गए, घंटों घंटों लोग जो है उसके अंदर फंसे रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको वो अंदाजा नहीं, मतलब वहाँ पे मेन यूनिवर्सिटीज भी बनी हुई है। इसके अलावा वहाँ पे काफी बड़े कराची के 3 हॉस्पिटल्स हैं, और इसके अलावा मतलब काफी और रोड्स है जो कि मतलब कनेक्टिंग रोड्स हैं। गुलिस्तान जौहर का है, मतलब सफूरा शारंगी है, मलीर कैंट की तरफ जाता है, शार फैसल की तरफ जाता है। मतलब वो बहुत एक मेन रोड है जो मतलब काफी जगहों को कनेक्ट करता है। ये उसकी कंडीशन है। बात यह है कि ये एक तो खुद भी स्कीम पे पैसे नहीं लगा रहे हैं। हम लोग स्कीम डालते हैं, ये जब जून आ रहा है ना भाई, पिछली दफ़ा हमने जुलाई में स्कीमें डाली, मई में स्कीमें डाली थी, एक स्कीम भी नहीं ले रहे हमारी MPS की। एक स्कीम 2013 से नहीं ले रहे हैं ये लोग। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत MPS को कोई पैसे नहीं दे रही है। सही। अच्छा, लोगों को पता नहीं, लोग हमें फ़ोन करते हैं कि ये सीवरेज का लाइन का मसला है, ये रोड बना दें, ये फलाना स्ट्रीट लाइट का मसला, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। देखिए सारी डोमेन अभी जो है ना वो जमात इस्लामी या पीयूष पार्टी, दो लोगों के पास मसला के बलदियाती सिस्टम है ना, अब इनकी जिम्मेदारी है। अब ये 5 लाख मिलते थे, अब 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 6 लाख या 5 लाख में छोटे जैसे के रोड तो नहीं बन सकते, उसमें 5 लाख में रोड नहीं बन सकते, कम से कम छोटी छोटी स्ट्रीट लाइट लग सकती है। छोटे मसले के सीवरेज के पाइप तब्दील हो सकते हैं, मेन होल बन सकते हैं, उसके कवर लग सकते हैं। अब ये सारी चीजें पानी की छोटे छोटे मसले काम है, अगर ये कराएंगे तो मैं समझता था कि एक यूसी पे काम करना आसान है। मेरे पास तकरीबन 5.5 यूसी हैं और पैसा 1 रुपया नहीं है। तो लोग हमसे उम्मीद बहुत सारी लगा के रखते हैं, लोगों को डोमेन का नहीं पता, लोगों को काम का तरीके का कार नहीं पता, फिर भी लोगों को हम समझाते हैं, कोशिश करते हैं, डिपार्टमेंट कहते हैं या टाउन नाजिम को, यूसी चेयरमैन कहते हैं, मगर मुश्किलात हैं। जिनके पास पैसा है, NFC अवार्ड सब दबा के बैठे, वज़ीर आला साहब उनके अकाउंट में आ रहा है तो लग नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ अरबाब इख्तियार को, ऑडिट डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है जो इनको देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारी चीजें इनको देख रहे, पैसा जा कर अरबों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, पता नहीं क्या है, रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहा है, मगर ये अभी सिर्फ और सिर्फ ना लोगों को इस साइड से निकाल के नहरों के सिस्टम पे लगा दिया है। वो 6 नहरें निकल रही हैं, पंजाब ये कर रहा है, उस पर जलसे हो रहे हैं। भाई जलसे पे 5-6 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, यही पैसा तुम लगा दो ना। अभी मैं आया हूँ गरीबाबाद वाले साइड से, लियाकताबाद का, कल रात से पूरा सेवी तकरीबन 3-3 फीट पानी इस वक्त रोड के ऊपर है, इतना बुरा हाल है, रोड खत्म है। असल में ये इसलिए नहीं काम कर रहे हैं, माजरत के साथ, पीयूष पार्टी को यहां से वोट नहीं मिला है, ये उसकी सजा काफी अरसे से दे रहे हैं लोगों को। तो मैं ये समझता हूं कि देखें
इख्तिदार में आप जब तक हैं लोग आपसे, मगर मैं वोटर से भी कहता हूं भाई कि आप इनको वोट दे दे के कि बिरयानी पे इनको वोट देते हैं, अल्लाह के वास्ते कम सोचें कि तालीम की तरफ तवज्जो दें। देखिए क्या है, अभी औरंगी टाउन का एक सानी हुआ, अल्लाह ताला वो आमिर भुट्टो को जन्नत फिरदौस में जगह दा फरमाए, क्योंकि वो एक टारगेट किलिंग हुआ है। और वो पीपुल्स पार्टी तो कह रही थी कि कराची में अमन अमान हो गया, स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो गया, पुलिस जो अपनी शीट जारी करती है उसमें कहते बेहतरी हो गई है। तो आज आपके साथ हुआ तो आपको अंदाजा हुआ, कल ये स्ट्रीट क्राइम पे भी एक टारगेट हुआ और इसके साथ भी टारगेट हुआ। तो कराची में कोई चीजें अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि पीपुल्स पार्टी को अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अवाम को चाहिए इनको वोट ना दे, क्योंकि वोट देके क्या फायदा हो रहा है। 15-16 साल हो गए वजीर आला साहब हैं, कोई अच्छा काम हो। कराची का कोई भी ऐसा रोड नहीं है जहां पे जो है रोड बना हुआ हो, ऐसा लग रहा है कि हम मोइंजोदाड़ो के रोड पे सफर कर रहे हैं। और सेवरेज के हवाले से क्या, सेवरेज के हवाले से सेवरेज का सिस्टम, असल में चक्कर ये है कि सेवरेज बहुत पुराना पोसीदा निजाम है। मैं कह रहा हूं इस वक्त कराची के अंदर ना, अगर हमारे भाई फंड आएगा ना, तो मैं कोशिश करूंगा सेवरेज और पानी के सिस्टम को सही करने की, क्योंकि रोड उस वक्त बनेगा जब ये दोनों चीजें सिस्टम सही होगा। हमारे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं तारिक रोड पे कितनी जगह पे पानी की लाइनें टूट गई, नाकारा सिस्टम। अभी शारा नूर जहां पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे 1 अरब 32 करोड़ रुपए का रोड बना है, वो रोड बैठ गया है, जगह जगह से रोड बैठ गए। तो भाई कहां है, क्या सिस्टम चल रहा है, कोई मतलब इंजीनियर नहीं है। मतलब ये सर्विस का सिस्टम अगर डल रहा होता है, कोई डिपार्टमेंट के लोग नहीं खड़े होते। अच्छा, दूसरी चीज है, जो इसके पाइप है, चाहे वो 12 इंच का पाइप हो, 15 इंच का, 48 की लाइन है, डाय जो बनती है, वो नाकिस मटेरियल से तैयार हो रहा, मुश्किल से 6 महीने के बाद वो पाइप अंदर से गल जाता है। सही बात तो है। यहाँ तो करप्शन ऊपर से कारपेटिंग करके जो वो लोगों को ये कह दिया जाता है कि हमने जो बहुत ही आला काम किया। कारपेटिंग में देखे ना, उसके अंदर जो वो कारपेटिंग में जो तारकोल इस्तेमाल हो रहा है, वो तो मुझे लग रहा है कि गाड़ी का जो ऑयल हम चेंज कराते हैं ना, वो ऑयल भी मिला के उसके कारपेटिंग के अंदर डाला जा रहा है। ठीक, बिल्कुल। मैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब की जानिब में बढ़ूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये बात हो रही है कराची की सिचुएशन के हवाले से, सीवरेज का जो निज़ाम है इंतहाई बोसीदा है। कराची जो कि सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, उसके बावजूद जो है क्योंकि जमात इस्लामी जो है सीवरेज और पानी को काफ़ी लेके जो है काफ़ी मरतबा जो है वो कराची के मसाइल को मतलब उन पर बात भी की है, प्रोटेस्ट भी किए हैं कई मरतबा। क्या कहेंगे सैफुद्दीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि कराची में सीवरेज पानी वगैरह तो कोई मसला ही नहीं है। असल मसला पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ऐसी जोंक की तरह मुसल्लत है, चिपकी हुई है कराची के साथ। और पीपल्स पार्टी को लोग कहते हैं 17 साल, मैं कहता हूँ 1700 साल भी पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में रहे तो कराची में कुछ बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ना नीयत है, ना ओनरशिप है कराची की उसके पास, ना जैसे कि जमाल साहब कह रहे हैं, ना लोगों ने कराची के उनको वोट दिए हैं। अच्छा, जहां लोग उनको वोट देते हैं वो वहां काम नहीं करते। कराची में तो उनको पता है वोट ही नहीं मिले, उन्होंने कब्जा किया है पूरी कराची के ऊपर, मेयरशिप पे कब्जा किया, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, हर जगह उन्होंने कब्जा किया। तो इसलिए कराची में तो काम करने का सवाल ही नहीं होता। जब जहां वोट मिलते हैं वहां काम नहीं करते। तो एक तो बात ये, दूसरा उन्होंने पूरा जो निज़ाम बनाया है ना, करप्शन का निज़ाम बनाया है। लोग समझते हैं वाटर बोर्ड चल रहा है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लोग कहते हैं इदारे तो मौजूद हैं, और हमारी भोली भाली अदालतें जो हैं, सिंध हाई कोर्ट बिलखसूस मैं कहता हूँ, वो घड़ी घड़ी कहती है जी आप इदारों के पास जाएं, हमारा काम इनको देखना नहीं है। अरे भाई, इन इदारों के सही तो मुसीबत हुई हुई है। इन सारे इदारों में करप्शन का एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, पूरे सूबे से करप्ट तरीन अफसरान को लाकर जमा किया है इन इदारों के अंदर, और उनका काम सिर्फ ये है कि पैसे जमा करें। लेकिन अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी से, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत माजरत, वो तो ये कहते हैं कि हम तो कराची जो अब आपको बेहतर नज़र आ रहा है, हमने इतनी प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, इतने हम काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, पानी के हवाले से, जो हाइड्रेंट्स के हवाले से भी बीच में ग्रैंड ऑपरेशन किए गए थे, सीवरेज के निज़ाम के हवाले से, मतलब वो तो ये कहते हैं कि हर जगह पे हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बताता हूँ अभी आपको, एप्रिशिएट करते हैं। आप वाटर बोर्ड की बात कर रही हैं, सीवरेज और पानी उनके पास है। वाटर बोर्ड पूरा सिंध हुकूमत के मातहत, वजीर बल्दियात सईद गनी साहब उनके मातहत, और मुर्तज़ा वहाब साहब वाटर बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है ना, पूरा पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है। और 1.6 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया है वाटर बोर्ड ने, ठीक है ना। अच्छा। वर्ल्ड बैंक से और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से कर्जा लिया उन्होंने काम करवाने के लिए। आलम यह है कि गली मोहल्लों में गटर खुले पड़े। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि मवाज गुट की यूसी जो पीपल्स पार्टी की है, उसमें तीसरी दफा बच्चा गिर के बेचारा कोई मरा है भी। इससे पहले हमारे सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब की यूसी के अंदर 2-3 मरतबा ये वाकयात हो चुके हैं। पूरी कराची में गटर खुले पड़े हैं। अब ये देखें जमात इस्लामी के पास किस तरह का लूला लगड़ा इख्तिदार आया है कि मेयरशिप छीन ली जमात इस्लामी से,
टाउन चेयरमैन बहुत सारे छीन लिए जमात इस्लामी से, यूसीज छीन ली। अब जो छोटी मोटी हमारे पास कुछ यूनियन कमेटीज हैं या टाउन्स हैं, उसके अंदर भी सबसे बड़ा मसला क्या है कि वाटर बोर्ड के करने के जो काम है, वाटर बोर्ड तो कर नहीं रहा, अब वो सारे काम हमको करवाने पड़ रहे हैं, बजाय इसके कि जो काम हमारे जिम्मे थे कि हम सड़कें बनाते, हम दूसरे काम करते। अब हमें सबसे पहले मरहले पे क्या करना पड़ रहा है, जो जमात इस्लामी ने प्रायोरिटी फिक्स की है कि लाइट्स ऑन करो सारी की सारी, वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40-45 हज़ार हमने कराची में लाइट्स ऑन की हैं, स्ट्रीट लाइट्स। दूसरे नंबर पर पार्क्स हमने कहा है कि बहाल करो, क्योंकि उसमें सीवरेज का प्रॉब्लम नहीं आता, तो तकरीबन 150 के करीब पार्क्स हमने अपने टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह बहाल किए हैं। रोज आप अखबारों में देखती होंगी, इफ्तिताह भी होते हैं उनके सब कुछ। तीसरे नंबर पे रोड्स बनानी थी हमें, लेकिन रोड्स को इसलिए नहीं बना पा रहे कि पहले सीवरेज को ठीक करना है। अब यूनियन कमेटीज और हमारे टाउन जो हैं वो सारे के सारे जो हैं इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किस तरह सीवरेज का निज़ाम ठीक हो जाए, वरना अगर सड़क बना देंगे उस पर तो फिर सीवरेज के चक्कर में खराब हो जाएगी, तो उस पर लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इलाकों में जो टाउन्स हमारे हैं, मैं तो आपको दावत देता हूँ इस बात की कि आप लोग कभी चलें, दौरा करें, हमारे टाउन्स को देखें, हमारे यूसीज को देखें, कितनी मेहनत से लोग काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर पहुंच गए हैं कि इस साल से रोड्स की कारपेटिंग जो रह गई है। अब ये एक मसला चूंकि सुई गैस का पैदा हुआ है, सुई गैस वालों ने पूरा कराची खोदना शुरू किया है। देखें ना, कोई चीज सिंक्रोनाइज नहीं है कराची में, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक दफा रोड बन जाती है फिर वो तोड़नी शुरू कर देते हैं, तो बाहर कैफ। अब ये रोड्स इसलिए थोड़ी डिले हो रही है कि सुई गैस वाले खुदाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जमात इस्लामी की जो टाउन हैं उसमें मैं अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह दावा कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह उल अजीज ये सारी आपको 4 साल जब पूरे होंगे आप इनको बेहतरीन हालत में पाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब पीपल्स पार्टी देखिए है क्या, आप पानी का मसला देखिए कि कराची में पानी का K1 और K2 अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के दौर में शुरू हुआ, K3 नेमतुल्लाह खान साहब ने पूरा किया और K4 हमने शुरू किया नेमतुल्लाह साहब के दौर में। लेकिन उसके बाद से एक कतरा पानी का कराची में इजाफा नहीं हो पा रहा, काम ही नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी वाले। जो 16 अरब 17 अरब का प्रोजेक्ट था K4 का, वो 200 अरब के ऊपर जा पहुंचा है और उसके अभी पूरा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। और अगर वो पूरा हो भी जाए तो जो ऑगमेंटेशन का निज़ाम है, ऑगमेंटेशन इसको कहते हैं कि पानी आपके K4 में तो आ जाएगा, लेकिन इसको गली मोहल्लों में कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए लाइनें डालनी है। अब मैंने अभी मुलाकात हमारी हुई इन लोगों से, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, मैंने कहा यार आपकी समझ में बात नहीं आ रही, आप जहां सड़कें 2-4 बना भी रहे हैं वो तो फिर खुद जाएंगे भी। आप ऑगमेंटेशन का निज़ाम जो आपको डालना है और आपसे मुस्तकिल कहा जा रहा है कि भाई इसको साथ साथ करें, वरना इस साल के आखिर तक अगर जैसा कि ये कह रहे हैं कि K4 का मंसूबा पूरा भी हो गया तो ऑगमेंटेशन का निज़ाम तो डाला ही नहीं आपने, पानी लोगों को कैसे पहुंचेगा, इंतहाई बोसीदा निज़ाम है। अच्छा फिर दूसरा आप ये देखिए, हर महीने 84 इंच की 92 इंच की लाइनें फट रही हैं। आज गरीबाबाद के सारी लाइन्स फट गई हर हैं, बहुत बुरी। अभी जमात अच्छा साहब ने उसका बताया नतीजा कि क्या बहुत होता ही है, बुरा ये हाल सारा है। करप्शन का बदतरीन निज़ाम है, ना अहली की पूरी दास्तान है। अच्छा लाइन फट जाती है, उसकी लाइन की मरम्मत शुरू होती है, हर महीने 10-12 दिन 15 दिन पानी बंद रहता है, फिर जब वो पानी चलना शुरू होता है, अभी वो पहुंचता नहीं है पूरा मोहल्लों में कि फिर लाइन फट जाती है। क्या प्रेशर आएगा तो आप देखिए अभी ये BRT बन रहा है यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, अभी इसी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक लाइन डलनी है ऑगमेंटेशन की। अरे भाई आपने जब ये BRT आप बना देंगे तो लाइन कैसे डालेंगे, यानी कोई प्रोग्राम ही नहीं है ना, कोई सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। मैं कहता हूँ ना अहलियत है या करप्शन है, खुदा जाने क्या चीज़ है, लेकिन कोई नीयत नहीं है काम करने की। और कराची में कोई बेहतरी के आसार, जैसे कि अभी अमन व अमान की बात की, अभी मैं आ रहा हूँ यूसी चेयरमैन के जनाजे से, आप अंदाज़ा कीजिए कि जितनी गाड़ियाँ वहाँ पर आ रही थी मिनिस्टर्स की और उसकी, जनाब वो आगे पीछे 50 आदमी राइफलें और बंदूकें लिए हुए। तो सारी की सारी हिफाजत का काम तो वो जो पुलिस वाले हैं वो उनकी कर रहे हैं, और इन्होंने इसको अपनी शान और शौकत बढ़ाने का जरिया बना लिया है कि हर मिनिस्टर और इनका हर MP MNA जो है अपने साथ गार्ड लेके चलता है, और 10-10 15-15 पुलिस वाले और गाड़ियां। एक हटो बच्चों की, अच्छा बेचारा एक यूसी चेयरमैन या एक आम आदमी, उसकी आप देखिए ये वक्त है कि वो आके और उसको सरेआम गोलियां मार के चलेगा और कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा कराची आप देखें ना किस तरीके से जराइम का शिकार है रोजाना। अभी आज औरंगी में एक जनाजा हमने उनका पढ़ा, दूसरा लोग कहते हैं वहां दूसरे जनाजे में चले, वहां उन्होंने रात को वो अपने छीना चपटी के दौरान एक नौजवान को गोली मार दी, मार के वो जनाजा हो गया था, वहां नहीं जा सके। तो रोजाना की ये खबरें, और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वज़रा उनके और ये उनके जो सरकारी एहलकार हैं पुलिस वाले, वो जनाब के अब इस महीने जराइम कम हो गए। अरे भाई जराइम इसलिए कम नहीं होते कि आपने कम कर दिए, किसी महीने ये जराइम पेशा लोग खुद ही आराम करने चले जाते हैं।
तो जराइम आपको कम नजर आने लगते सही। हैं। आपने क्या किया है, आप आज तक कराची को सेफ सिटी का जो मंसूबा है वो पूरा नहीं कर सके। नहीं, वो तभी रुका हुआ है। आप देखें, और जो कैमरे इन्होंने पहले लगाए भी थे वो इतने नाकिस और वो भी इतने कई अरब का प्रोजेक्ट था। कई अरब का प्रोजेक्ट जो लगा दिए थे वो इतने नाकारा थे कि वो काम ही नहीं कर रहे थे। मतलब कौन सी, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अभी आपसे पहले प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे यही वाली कि किस चीज को हम क्या कह बात सकते करें, कि बेहतर है। कौन सा मसला है कि जिस पर सही हम जो है बात बात करें। मतलब पूरा कराची मसाइलिस्तान बना हुआ है, बर्बाद है। कराची का शहरी सुबह उठता है, पानी नहीं आ रहा, सीवरेज का मसला बना हुआ है, गटर खुला हुआ है, गैस नहीं आ रही, के इलेक्ट्रिक वो बड़े पे 100 दुर रहे, और उस पे से अब आप देखिए तमाशा क्या हो रहा है। अभी केएमसी में इन्होंने जनाब करारदादे पेश की हैं कि जो MUCT लगा दिया था इन्होंने बिजली के बिलों में, उसको दुगना कर रहे हैं। मैंने कहा भाई बात यह है कि आप लोग ने लगाया, यही हम कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक के बिल पहले ही इस कदर मुसीबत बने हुए लोगों के लिए, उसमें आपने MUCT लगा दिया, अब उसको आप दुगना करने जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका आप कर रहे हैं। फिर उन्होंने जनाब ये करारदाद अभी पेश करने के लिए रखी है कि मोटरसाइकिल वाले जो रॉन्ग वे आएंगे उनको 15,000 सिटी वार्डन 15,000। मैंने कहा भाई सिटी वार्डन किस कानून के तहत जुर्माना करेगा। बेचारे मोटरसाइकिल वाले मुसीबत के मारे अपने घरों से निकलते हैं, पुलिस वाले कोनों में शिकरों की तरह खड़े रहते हैं पकड़ने के लिए, सफेद पुलिस वाले जो होते हैं ये, और वो जहां मोटरसाइकिल वाला नजर आया शिकरे की तरह पकड़ा, कोने में दबोचा और उसे पैसे लिए और छोड़ दिया। अब आप सिटी वार्डन को भी इस धंधे पे लगा रहे हैं। भाई अगर आपको ट्रैफिक दुरुस्त करना है, आप सिटी वार्डन को इस्तेमाल कीजिए, मुख्तलिफ जगह लोगों इनको खड़ा कीजिए, लोगों की ट्रेनिंग कीजिए, आप ट्रैफिक को कंट्रोल, आप ये तो कर नहीं रहे। आप देखें सामने की सड़क पर ट्रैफिक फंसा हुआ होता है और इधर पुलिस वाले जो है अपने नाका लगाए हुए मोटरसाइकिल वालों और को, उससे थोड़ा सा आगे जाते हो ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर तो होता है, मतलब समझ जाते हो ट्रैफिक जाम क्यों है। अब इनकी हुकूमत सिंध का और हमारे मेयर साहब जो बने हुए इस वक्त कब्जा करके हमारी सीट के ऊपर, सही। ये भी तो देखे ना एक बदकिस्मती है कि हम कराची में अक्सरियत रखते हैं, हमें लोगों ने वोट ज्यादा दिए, यूसीज हमारी ज्यादा, सब कुछ, कौंसल में मेंबर हमारे ज्यादा, हमें 192 और वो 162 सब मिल मिला के, लेकिन मेयर उनका बैठा हुआ है बाहर के भी अपनी जगह मुसीबत है। तो कोई काम ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर सिटी काउंसिल में जो करारदादे लेकर आते हैं वो सारी वो होती हैं जो आवाम की दुश्मनी के अंदर है। अब वो कहने लगे जी कि बकरों जो गली मोहल्लों में बकरे ज़िबा होते हैं इस पे भी टैक्स लगा देते हैं। अरे भाई मैंने कहा ये कैसे आप लगाएंगे, गली मोहल्ले में जो बकरा, एक फरीजा है, मतलब नहीं इसके ऊपर कसाई जो कैसे- ज़िबा करते हैं ये, अच्छा, भाई सही मैंने बात, समझे, अभी कुर्बानी के नहीं, हवाले से। अच्छा कौन आदमी उसको चेक करेगा, सिर्फ रिश्वत का धंधा खुल जाएगा। कसाई तो हर थोड़ी देर में, इतने सारे स्लॉटर हाउसेस मौजूद हैं। हम उसका इंतजाम करें, स्लॉटर हाउसेस का इंतजाम करें, अगर कम है तो और बनाए। आप उसका, आप उल्टा इसको लीगलाइज कर रहे हैं और उसको करप्शन का एक धंधा कीजिए, वो जाके कसाई की दुकान, जगह जगह और वहां पे इसकी जो है गिद्दी- वो इसकी खून गिरेगा, बीमारियां फैलेंगी, हाँ वो तो भी गंदगी में लीगलाइज हो इजाफा जाएगा, होगा। लीगलाइज हो जाएगा ये सारा। कसाई खुल के बात फिर है। सड़क पे ज़िबा करेगा, और फिर आप कैसे उससे टैक्स लेंगे। उस आपको क्या पता सारे दिन में वो कितने बकरे ज़िबा कर रहा है, 50 करेगा, आपको 10 के पैसे दे एक देगा, आदमी के पीछे घूमते रहेंगे क्या उसके भी। सही बात है। तो मतलब मैं तो ये हैरान हूँ किस चीज की हम रोए, जो काम करते हैं वो नाकिस, वो उल्टा, वो कराची की दुश्मनी में। कराची पूरे पाकिस्तान के बजट का सबसे ज्यादा देखिए पैसा दे रहा है, सिंध का 95% बजट कराची दे रहा है, लेकिन कराची बर्बाद है, बिल्कुल लोग परेशान है बहुत। मैं कराची तो ऐसा लग रहा है कि और आइंदा 8-10 साल के अंदर चिंची रिक्शे और ट्रक और डंपर, पता नहीं क्या आप सड़क पे निकले, आपको लगता है कोई आफत आई हुई शहर के अंदर। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या कहेंगे जमाल साहब? देखिए वो चिंची रक्षा की इन्होंने आखिर में जिक्र है, मैं सोच रहा था उससे बात करूंगा। अभी तकरीबन 10-12 जगह पे रूट इन्होंने बंद किए हैं, बस जाहिर तो रूट लगा, मगर मैं जहाँ रूट बनेगा मैं देखा कोने से इधर से निकल के आ जा रहे हैं। देखिए चिंची रक्षा के जो सारे रूट, सब सेटिंग्स के साथ चल हाँ रहे हैं ना। चिंची रक्षा जो रूट लेके चल रहे हैं ना, ये कानूनी हैसियत नहीं है इसकी, सही। ये एसओ के साथ मिलके पैसा जाता है, इसका रूट के पैसे जा रहे हैं। जैसे आपने देखा वो डंपर है या ट्रॉलर है या जो ऐसी चीजें ओवरलोड गाड़ी जा रही है ना, इनके मंथली इनको पता है ये गाड़ी किस साहब की है, ये कोई आम आदमी की गाड़ी नहीं चली है, सब मसलन आला कारों की गाड़ियां सारी चल रही है, डंपर लोडर सब उनका है। तो करप्शन का बाजार गर्म है। देखे ना आपने चंद 100 गाड़ियां देके उतारी हैं यहाँ पे, चंद 100 गाड़ी का जो गाड़ी उसकी देखे ना उसकी नीचे गाड़ियां लगती हैं, बहुत नीचे गाड़ियां, ये उन जगह पर जहाँ रोड स्मूथली चल रहे हो, जंप नहीं बने हो। अब ये गाड़ी, अब जैसे मैंने बताया गरीबाबाद में सेवरेज का, अगर ये गाड़ी चलेगी तो क्या इसके अंदर पानी के अंदर वो तो खराब हो जाएगी गाड़ियां। 400 गाड़ियां उतारी है, कम से कम 4-5 हजार गाड़ी की जरूरत है। जगह जगह मेन अच्छा, रोड खुले हुए, ये भी नहीं पता कि आगे मजे की बात है, गाड़ी गड्ढे में गिर जाए या गटर में गिर जाए, हमें क्या मजे की पता। बात है जो चिंची रिक्शा चला रहे सब गैर मुकामी है, कोई कराची का चिंची रिक्शा वाला कोई कराची का नहीं है, अच्छा, सब गैर मुकामी है, ना लाइसेंस, 12-12 साल के बच्चे चला रहे, सिर्फ भत्ता ले रहे। आप मुझे बताते हैं, जैसे भाई ने कहा ना मोटरसाइकिल कोने पे खड़े, राउंड अबाउट पे खड़े, किसी एक रक्शे का चलान होते मुझे दिखा दे, कोई एसओ उसको पकड़ के चलान कर रहा हो। 15 आदमी एक रक्शे पर सफर कर रहे, तो इतना हल्का रक्षा होता है,
खुदा ना खासा को गाड़ी के साथ गया तो सारे के सब लोग मर जाएंगे उसके अंदर। सही बात है। तो ये एसओ की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, मुर्तजा वहाब साहब की पानी के ऊपर जिम्मेदारी है। हाइड्रेंट चल रहा है, लोग 4-5 हजार में, वो कहते हैं भाई हाइड्रेंट में भी तो पानी किसी लाइन से ही आ रहा होगा ना। सही बात है। देखो लोगों की जो सोच है वो अपने मुताबिक सही बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं वो हाइड्रेंट की लाइन अलग है और फलाना की लाइन है। भाई पंजाब में तो हाइड्रेंट नहीं चलता, सिर्फ कराची में हाइड्रेंट चल रहा है। तो ये माफिया भी देखिए ना, बकरी गर्मी आ रही है, रेट बढ़ जाएंगे, पानी में फसादात शुरू हो जाएंगे, के इलेक्ट्रिक अलग है, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग अलग है, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं। सेंटरों का हाल देखें, मैं सेंटर में विजिट किया है, यकीन माने उन्होंने डेकोरेशन से कुर्सियां मंगाई हुई हैं। अब बच्चों को हत्ते वाली चीजें चाहिए होती जिसमें वो कॉपी रख के लिख सकें, वो भी नहीं है उनके पास। कहीं तो दरी पे बिछे हुए, लाइट नहीं है, पानी के दाम, वॉशरूम नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, अच्छा खासा पैसा इनको एजुकेशन में मिल रहा है। किसी स्कूल का हाल बुरा, बहुत बुरा हाल है स्कूल का, पता नहीं किस तरह चल रहा। अच्छा अभी मैट्रिक और 9th के एग्जाम में ऐसा हुआ है कि वो शेड्यूल आ गया, फलाना स्कूल में सेंटर है। जब उसके फैमिली या उसके वालिदैन देखने गए सेंटर, तो वहां बोर्ड लगा हुआ है ये सेंटर, यहाँ पे सेंटर नहीं है। फिर उसके कल पेपर है, ये कई वाकयात मेरे सामने है। तो वो सेंटर उनसे अच्छा, मेरे बहुत बात सारे की बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जो जब मतलब सुबह ही जाके सेंटर में मतलब नहीं, देख रहे बात होते हैं, अब ठीक है, ये पहले देखना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा है। सही बात वो है। जाके मेरी कंट्रोलर साहब से बातें रात करें, के वो रात आधा रात घंटे में काफी अपलोड हो जाएगा, वो वो मना कर रहे होंगे। असल में चक्कर क्या है, आप प्राइवेट इदारे अगर स्कूल खुले भाई, वो सरकार जब चाहे इस्तेमाल कर सकती है। वो डिनाई कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर नहीं बनेगा, आप उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। लोग पैसे दे के सेंटर बनवाते हैं, यहाँ तो ये सिलसिला चल रहा है। खुलेआम नकल, अंदरूनी सिंध में देखे ना, पूरा पूरा पर्चा, लोग मोबाइल पड़ा हुआ टीवी में दिखा रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, खुल के नकल हो रही है, अंदरूनी सिंध के अंदर खुल के हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चे कहां जाएंगे? ना तालीम का निजाम अच्छा है, ना सिस्टम है। फिर वो जब रिजल्ट आएगा तो पता चल 45% पहुंचो, और लड़काना का 82, 91, 92। तो ये पूरी प्री प्लानिंग के साथ कराची वालों के साथ बहुत बुरा हशर हो रहा है। हमें सोचना पड़ेगा, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसके ऊपर डिबेट करनी पड़ेगी। नहीं जमाल साहब, हम कब सोचेंगे, कब इसकी देखिए, डिबेट करेंगे? मतलब अभी तक तो हम सोच ही रहे हैं, देखिए कुछ इसके ऊपर implementation नहीं होता, सियासत हम नजर आ रहा। देखिए सियासत अरे जमाल साहब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सोचेंगे ना, तुम नहीं ये सोच बनेगी। पीपल्स पार्टी की जितनी इनके साथ धज्जियां हम मिलके उड़ाते हैं ना, कोई नहीं उड़ाता। मैं कह रहा हूं कि हमें तमाम, ये अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करें, कोई और पार्टी अपनी। लेकिन कुछ कराची मैं के कह जो रहा हूं main तमाम issues लोग हो, कम से उनके कम साथ कराची के इशू पे एक- बैठे ना, एक इसको तो उस कोई पे लाएमल तो बनाए ना, करना क्या है? सही सियासत बात तो है। करते रहेंगे सब। देखिए हम जमात इस्लामी को कहते हैं, जमात से हमारी कामों को कहती है, ये तो चलता रहेगा। मगर यार शहर हमारा उजड़ता जा रहा है, जहां हम रह रहे हैं वहां का हाल देखें आप। देखिए ना, मसला रोड भी नहीं है। अच्छा जहां जहां वो अब सॉलिड वेस्ट को दे दिया है, बहुत जगह कचरे पड़े हुए हैं, अभी डंपर जल गए तो कचरा नहीं उठ रहा है इलाके से। और सफाई क्या, आपको पता है ये जो सफाई करने झाड़ू देते हैं, ये 500 रुपए 600 रुपए पर डे आते हैं ये लोग। अच्छा, इसके अंदर भी बड़ा करप्शन है, इसके अंदर भी, डीजल के अंदर भी ये। अब जैसे 400 अफराद है एक जगह पे, बस चला आए हैं 250, 400 का बिल बन रहा है। बहुत सारी कहानी है इसके अंदर, आप ये देखें, ठेके पे चल रहा है सारा आप सिस्टम। देखें ये जो बड़ी अच्छी बात कह रहा है जी। कि यानी सिंध हुकूमत ने जुल्म ये किया कि तमाम इख्तियारात अपने कंट्रोल में कर लिए। यानी आप देखें किसी बल्दियाती निज़ाम के अंदर बुनियादी चीज़ ये होती है ना, सेहत है, सफाई है, सीवरेज है, पानी है, सारी चीज़ें हुकूमत सिंध के कंट्रोल में। अब क्या हो रहा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से एक ऐसी जोक अथॉरिटी बना दी है, ये सारी जोकें हैं, ऐसी अथॉरिटी बना दी है कि अब स्वीपर भी उनके तहत, यानी एक यूसी चेयरमैन, पहले नेमतुल्ला खान साहब के दौर में हम काम करते हैं, जब भी यूसी चेयरमैन था, मुंतखब था, उस जमाने में हर यूसी के पास 100-150 स्वीपर्स होते थे, वो काम करवा लेती थी उनसे, अपने मैनेज करते थे। अब ये आपको पता ही नहीं, यहाँ तो क्या है कि वो कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट से आएंगे जो स्वीपर्स आएंगे, आज अच्छा ठेकेदार के हवाले हैं, ठेकेदार बेचारा कहीं बूढ़े बच्चे औरतें पकड़ के ला के खड़ा करता है वर्दी पहना के, उनकी तस्वीरें उतारता है और गायब हो जाता है। तो पूरी कराची के अंदर इस वक्त कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अच्छा वो चूंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध हुकूमत के पास है, और वजीर बल्दियात माशाल्लाह हमारे सईद गनी साहब हैं, उनके मातहत पूरे, उनके मातहत जितने महकमे हैं ना सईद गनी साहब के, सब तबाह बर्बाद हो गए। बल्दियात के कोई भी महकमा ले लें, वाटर बोर्ड ले लें, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले लें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ले लें, सारे महकमे ऐसे हैं जिसके अंदर बदतरीन एक करप्शन का निज़ाम है और नाअहली की इंतहा है। तो आप देखिए अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है, ठेकेदारों को पैसे दिए जा रहे हैं, वो ट्रक में मलबा ले जाके तुलवा लेते हैं और मामला जो है पूरा हो जाता है उनका। तो सफाई कैसा मलबा? ये वो करते ही हैं कि उसूलन तो उनको कचरा उठाना चाहिए, सही। वो क्या करते हैं कि नीचे आधा पत्थर मलबा भर लेते हैं, ठीक है, ताकि वजन बढ़ जाए उनका। उनको टनेज के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं कि भाई आपने इतना टन कचरा उठाया तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। जैसे बिल्डिंग के मटेरियल या किसी मकान बना के मटेरियल बाहर फेंका ना, वो उसको उठा लेते हैं, मटेरियल डालते ऊपर थोड़ा कचरा डाल देते हैं ताकि वेट ज्यादा बढ़े, वो वेट बढ़ जाता है और वेट उस बढ़ वेट के जाता फिर वो, इसमें भी corruption हाँ, है। हाँ। मतलब आप करप्शन, अफसोस की अरे बात है। करप्शन तो अरे कचरे में मज़ारों पे करप्शन है।
नाले इसकी बात ये नहीं लोग नाले कहते हैं नाले साफ, मैं कहता हूँ ये नाले जो साफ करते हैं इसमें इनके लिए सोना निकलता है। ये जो हमारे माशाल्लाह से करने वाले हैं ना, कि जब नाला सफाई शुरू होती है तो आपको पता ही नहीं, वो कहते हैं जी हमने 1000 डंपर निकाल लिए इसमें। अरे भाई 1000 डंपर कहाँ से निकाल लिए? तो ये जो हमारे माशाल्लाह जो करता धरता लोग हैं, हमारे अफसरान हैं और ठेकेदारान, ये मिलके इन्होंने ऐसा तमाशा मचा रखा है। देखिए सिंध हुकूमत और जो हमारे मेयर साहब कहते हैं मुर्तज़ा साहब, इनका अगर हिसाब किताब लगाएं, जो ये ऐलानात करते हैं कि इतने अरब इतने खरब खर्च कर दिए, और मैं कहता हूँ किसी इंटरनेशनल ऑडिट एजेंसी से आप ऑडिट करवा लें और दिखा दें कि भाई क्या काम करवाया। क्लिक के नाम से कि इन्होंने ऐसा इदारा बनाया, फ्रॉड इदारा, उसने जनाब क्या किया कि इतना यानी वो क्या काम कर रहा है। उनसे मैंने मुलाकात की, मैंने कहा आपकी कोई प्रायोरिटी है? आपको 60 अरब रुपया आपने जो है कर्जा लिया है, वो भी वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है 60 अरब रुपया, और 60 अरब रुपया कहाँ थोप रहे हैं आप सारे के सारे? आप क्या कर रहे हैं? एक टाउन चेयरमैन ने कहा जी मेरे यहाँ एक पार्क बना दो, उन्होंने 13-14 करोड़ का एक पार्क बना दिया। किसी ने कहा जी मेरे यहाँ कोने में एक स्कूल बना दो, इसको भाई कराची की जो प्रायोरिटी है उसको फिक्स करते हैं आपके, पहले हमें ये प्रॉब्लम हल करनी है। और 4 बन रही है, हम यहाँ पे बोल बोल के थक भाई जाते बोल हैं बोल कि के यहाँ पे ज्यादातर और 4 गुना, अरे भाई सारा 4 गुना पैसे खर्च कर रहे हैं। एक सड़क जो एक टाउन आम जो है 2 करोड़ रुपए में 1.5 में बनवा लेगा, वो उसको 10 करोड़ के अंदर बना असल में रहे हैं। चक्कर ये कह रहे है जी हमारा तो रेट यही है। जैसे इनका टाउन नाजिम, उनका इदारे का बंदा एक टीएमसी बैठा हुआ है, वो भेजता है स्कीम केएमसी को, केएमसी अप्रूवल करती, जहां देखती करना है नहीं करना है क्या है वो अप्रूवल देते। अगर मैं भी मिल गया हूँ सदर में, इनका ऑफिस में मिल गया हूँ, वो कह रहा आप मैं लिख के दूं कि मैंने अपने लेटर पैड पे कि ये काम कराना नहीं कहना, वो टीएमसी के थ्रू आता है, वो केएमसी को आप मुर्तज़ा मतलब आप केएमसी को लेटर लिखेंगे, फिर केएमसी में अप्रूव होगा तो फिर वो हाँ, हम आपको डायरेक्ट नहीं दे सकते, आप आना पड़ेगा टीएमसी के थ्रू आना पड़ेगा, या डायरेक्ट मुर्तज़ा वहाब से बात करे थे। मुर्तज़ा वहाब को हो गए 4 साल, 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर है, 2 साल ये रहे। तो यार उसकी वालदा भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ऐसी नहीं थी जैसे मुर्तज़ा वहाब है। मुर्तज़ा वहाब भी क्या वैसा वो चला रहे हैं, वो चल रहा है, कोई मसला एफिशिएंट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। मैं अगर आग लग जाए कराची के अंदर या कोई सानिया हो जाए कि कोई सूरताल, फायर फाइटिंग हमारे पास तो सिस्टम भी कुछ वैसा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ करप्शन का है। कोई ऐसा इदारा बता दे कि जहां पर करप्शन ना हो रही है, बगैर पैसे के काम हो रहा। नादरा का सिस्टम देख रहे हैं, नादरा में बेचारे लोग कई दफा असेंबली में, खाली ये वफाक का इदारा है, मगर यार यूसी लेवल पे पहले खुले हुए थे नादरा के, अभी छोटे छोटे लोग जाते थे 2 घंटे 3 घंटे फारिग होकर घर आ जाते थे। यकीन माने मेरे इलाके में एन ब्लॉक में लोग 24 घंटे लाइन 24 घंटे लगाते हैं। अगर कोई भी शनाख्ती कार्ड बनाना हो या बे फार्म बना हो या कोई भी चीज बनानी है, वो एक दिन पूरा जाता हो, 4 घंटे वो रोड की लाइन में खड़ा होता है। मैंने नादरा डीजी को, नादरा को इस्लामाबाद को देखा, मैंने कहा भाई आप ये सेंट्रल की आबादी बहुत बड़ी आबादी है, कराची की आबादी जो है सेंट्रल की बहुत बड़ी आबादी, आप थोड़े थोड़े फासले में मेगा सेंटर बनाएं। ये 4-4 घंटे लोग रोड पे खड़े होते हैं, मजदूर तबका है, करा तो बेचारे कुछ नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीबों का कोई नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये लास्ट टाइम है पीयूष पार्टी का है। मैं कहता हूं कि अब अल्लाह करे ऐसा हो भाई, अल्लाह करे ऐसा हो। अभी देखिए बरसात लाहौर में, मैं खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगह बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो जो बर्फ के ओले पड़े ना, वो सिंध सरकार के ऊपर पड़ने चाहिए थे ओले, इनके दिमाग से। अभी नाले की सफाई हमेशा बारिश से 1-1.5 महीने पहले होती है, ताकि वो निकाल के रख देते हैं, सूख जाता उठता है। अब ये देखिएगा नाले पे इतना पैसा इनको मिलता है ना, करप्शन नाले पे ही होगी। अभी कचरा उठाएंगे, दे देंगे $240 पे, जब भाई ने बात किया 200 डंपर उठे, कहाँ उठे भाई, कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। वो नाले की अभी तक सफाई नहीं, जिस दिन बारिश होगी उस दिन सब जगह वो लेके घूम रहा होगा, यहाँ हाँ वो यहाँ से निकालेगा यहीं रखेगा, और थोड़ी देर के बाद बारिश आएगी, वही मलबा जो है ना वो फिर नाले में होगा। देखिए है क्या कि आप एक घर भी अगर चलाते हैं ना अपना, तो आपका एक विजन होता है, आप उसकी प्लानिंग करते हैं, आप उसके हिसाब से फिर कामकाज करते हैं। इतना बड़ा शहर इन्होंने कब्जा कर लिया, और उसका इन लोगों का ना कोई विजन है, ना कोई प्रोग्राम है, ना प्लानिंग है, ना वो टीम है जो काम कर सके। अब मुर्तज़ा वहाब साहब को उन्होंने कराची का मेयर मुसल्लत तो कर दिया, अब वो उस खुमार के अंदर है कि मैं बिलावल भुट्टो साहब का तर्जुमान हूँ और उनका पत्नी स्पोक्समैन हूँ। तो उनके कराची में अच्छा है भी पैराशूटर, सियासी कारकुन कभी भी नहीं रहे, उनको ऊपर से मुसल्लत किया जब भी किया। अब उनकी समझ में ही बात नहीं आती, वो सिटी काउंसिल भी इसी तरह चलाना चाहते हैं कि भाई बैठे और अफसरों की तरह उन्हें हुक्म दिया कि करारदाद आई, पास करो भाई, इसको पास नहीं किया तो उन्होंने जबरदस्ती का ऐलान कर दिया, पास हो गई, और फिर आगे चलो। तो अब बाहर के कुछ थोड़े 2-4 लोग उनको शायद समझदार मिले हैं, तो अब कुछ बेहतर हुआ मामला, बातचीत कम से कम होती है, और कुछ लेकिन बहुत बदतरीन सूरत हाल है। लेकिन नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में हम उनके साथ होते थे, तो
क्या था कि नेमत साहब हालांकि एक बुजुर्ग आदमी थे समझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका विजन था। उन्होंने पूरी कराची के लिए इस तरह के लोग कमेटीज बना दी थी और हर चीज में उन्होंने प्लानिंग की थी ना कि पूरी कराची में भाई ब्रिजेस कहाँ बनने हैं, सबवेज कहाँ बनने हैं, एलिवेटेड रोड कहाँ बननी चाहिए, पार्क्स कौन बनने चाहिए। पूरी कराची में उन्होंने चेस्ट पेन सेंटर्स का एक मंसूबा बनाया था, स्कूल्स कॉलेजेस जो भी सारी चीजें, सड़कें कराची में ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी होना ज़ेब्रा आप देखें, आपको याद होगा कि नेमतुल्लाह साहब जब मेयर बने थे, चेयरमैन वो नाजिम बने थे, तो ये कारसाज की रोड जो है सिंगल रोड होती थी, सही है ना। ये जो हमारी राशिद मिनास रोड है सिंगल रोड होती थी, और ये सारे जो हसन स्क्वायर का ब्रिज कोई भी फ्लाईओवर नहीं था, शारा कायदीन का नहीं था, लेकिन नेमतुल्लाह साहब ने 4 साल के कलील वक्फे में नेमतुल्लाह साहब ने काम किया पूरी देखें मुस्तफा कमाल के टाइम में अच्छा काम हुआ। देखिए ये सारे काम होते पैसे से, नीयत थी हमारी, हमने दिन रात काम किया, मुस्तफा भाई ने किया, फारूक भाई के टाइम। मैं एक बात बता रहा, पानी के हवाले से बात करी थी, एक हमारे पास है ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन, मेरे भी एक यूसी लगती है वहां पे ना, उसका भी 2 महीने पहले उसका केबल जो मोटर चलती केबल बड़ा महंगा होता, 10 लाख का केबल चोरी हो गया। और सामने अजमेर नगरी था ना, और यहाँ सामने पंपिंग स्टेशन, वाल कोई नहीं है, वाल ही कोई नहीं है ना, पूरा धंधा चल रहा है। अच्छा। वाल ही नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, मोटरें लगी, लाखों लाखों करोड़ों की मोटरें लगी हुई, 10 लाख का उसका पेयर चोरी हो गया। तो पूरा गवर्नमेंट का है पंपिंग स्टेशन? पंपिंग स्टेशन तो गवर्नमेंट का, वाटर बोर्ड की होती है ना पंपिंग स्टेशन तो। नहीं अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, उसके अंदर जो लाइनें बिछाई जाती है तार का जो है, वो केबल जो है उसको केबल कहते हैं। केबल 10 लाख का केबल चोरी हो गया, इन्होंने केबल ले गए, किसी को पता ही नहीं चला। अब कई दिन तक पानी की प्रॉब्लम रही, इधर उधर फोन करते फलाना, तो यही हुआ, वो केबल जो लेके चोरी करके लेके गया, इन्हीं को बेच दिया, इन्होंने फिर खरीद के उसको फिर 10 लाख रुपए का लगा दिया। ये सिस्टम चल रहा ना। अभी हमारे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है, वहां से पानी मोहम्मद शाह पे आता है, फिर वो 11C और 7D के अंदर 15 दिन 17 दिन के बाद पानी आ रहा है नॉर्थ कराची में, 15 दिन 17 दिन के बाद। और ड्यूरेशन कितना, 56 घंटे का टोटल ड्यूरेशन है उसमें, 11C 2 3 71 2, उसको 3 घंटे का देते हैं। अगर पानी का लेवल चला गया, लाइट चली गई, तो उसका टाइम गया, फिर 17 दिन के बाद इंतजार करें। मैं तो बहुत कर्ब में हूं ना, सेंट्रल के अंदर बहुत बुरा हाल है। शादी हाल वाले को पानी बेहतरीन मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अच्छा शादी नॉर्थ आधा में देखें, शादी हाल सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी दे रहे हैं ना। एक तो हम बात करते हैं, ठीक है वो पानी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यार रोड नहीं है शादी हाल के पर, कोई रोड नहीं, उखड़ा हुआ सब, और लोग उसी पे बेचारे आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हैं। मेरी समझ में कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। वही सियासतदान वहां से गुजर के सब आ रहे हैं, शादियों में आते हैं सब। उस रोड का हाल बेहतर नहीं तो उनकी बड़ी गाड़ी है ना, उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो उतरे अंदर गए, अंदर से निकले, गाड़ी में बैठे, चल दिए। देखिए जमाल साहब जो बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, कि वाटर बोर्ड का महकमा इतना यानी ऐसा माफिया बन गया है कि अगर किसी मोहल्ले में पानी आना बंद हो गया, अब आप सर पटक लें कि भाई पानी नहीं आ रहा, अब वो झूठ बोलते रहेंगे, वो जी प्रेशर नहीं है, अच्छा प्रेशर नहीं तो बात नहीं जी, वो हम क्या बात करें, वो तो आप बल्क वालों से बात करें। अच्छा बल्क वालों से बात करेंगे, वो कहेंगे हम तो पानी दे रहे हैं जी, वो आगे जो दूसरा महकमा है वो नहीं कर रहा। अच्छा आपको घुमाते रहेंगे, यानी फिर उसके बाद ठीक ही नहीं होगा। अगर कहीं गंदा पानी आपके घर में आना शुरू हो गया, आपके घर में पानी ठीक ही नहीं होगा, वो कहेंगे अच्छा हर वक्त तमाशा क्या है, पैसा नहीं है। अच्छा नीचे एक्सीएन कह रहा है पैसा नहीं है, ऊपर वालों जाके बात करो, वो कहेंगे जी हाँ हम यूं करेंगे, अभी फाइल आएगी, अच्छा यूं कर लें। इस कदर मसला बना दिया है कि आप अगर आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा, वो पानी ठीक होके नहीं देगा, गंदा पानी आ रहा है ठीक होके नहीं देगा। साल के अंदर वाटर बोर्ड वालों को टाउन वाइज जो है ना, इनको पैसे मिलते हैं, साल का खर्चा। अब ये कहते हैं कि हमने स्कीमें बना के दी हैं और वो आएगा तो बस अब स्टार्ट होना है। वो सुनते सुनते मुझे 12 महीने हो गए, पूरे साल अच्छा 2 महीने ऊपर ही। अच्छा मजे की बात है, हम असदुल्ला साहब वहां पे हैं, या जितने भी बल्क के लोग हैं, जफर पिलेजो साहब, मोहम्मद अली शेख साहब, हम मिल जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, चाय भी नफीस तरीके बिस्किट भी खिलाएंगे। सुबह फोन करो ना, फोन नहीं उठाएंगे भाई, इन्होंने सबने तरीका इख्तियार कर लिया है, इनके मिनिस्टर्स हो या इनके अफसरान हो, आप जब मिलने जाएंगे ना, ओहो आप समझेंगे भाई अब तो हमारे सारे दलत, आप सईद गनी साहब से मीटिंग कीजिए, आप मुर्दाबाद साहब से कीजिए, आप किसी से कर लीजिए, आप जाके असदुल्ला से कीजिए, क्यों सारे ऐसी लॉलीपॉप आपको देंगे जबरदस्त तरीके से कि जनाब बस ये आप समझिए कल सारे मसाइल हल, समझे ना। आपका प्रोग्राम तकरीबन मेरे ख्याल एंड की तरफ है। मैं कहूंगा शहर में इस वक्त बारिश की आमद है, आज नहीं 1 महीने के बाद होगा। नाले पूरे खुले में, बाउंड्री वॉल नहीं है, पीछे दफे काफी गाड़ियां नालों के अंदर गिरे, बच्चे गिरे, तो क्या हादसा का फिर इंतजार कर रहे हैं। कोई मतलब मेन रोड पे स्ट्रीट लाइट जो केएमसी की जिम्मेदारी है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड को बेहतर बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करे, वरना बहुत क़यामत खेज होगा। दूसरी चीज है ये पुलिस के रवैये को, पुलिस को सही करे। देखिए 12-12 घंटे की ड्यूटी पुलिस वाले जो कांस्टेबल है ना थाने में,
एक तो थाने के पास आबादी बहुत बड़ी है, बहुत वो नहीं कवर कर सकते। सही बात। अच्छा, कवर क्या करते हैं, एसएचओ आता है 3 महीने के बाद, कल पता चला कि तीसरा एसएचओ आगे ये मसले का हल नहीं है। नफरी बढ़ाएं, 8-8 घंटे की ड्यूटी है, इनको दें, इनके पैसे दें, इनके पास भी पैसे अलग आ रहे हैं, एसएसपी के पास आते हैं या एसएचओ के पास, उन्हीं से डिलीवरी नहीं हो रहे। पूरी पूरी गाड़ियां यकीनन आवाम के पैसे से, बैटरी, पेट्रोल, डीजल, ये सब आवाम करा रही होती है, और लोग उसमें भी देने को तैयार हैं। कहते हैं कम से कम हमारे हालात तो सही हो जाए, स्ट्रीट क्राइम तो कम हो जाए। कहते हैं हमारी बच्चियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब पे जा रही थी, सुबह जा रही थी, कितने लोग लूट जाते, कितने लोग की मतलब वह इंदराज करते हैं, कोई नहीं जाता, मोबाइल पैसा चला जाए, कोई थाने नहीं जाता। कहते हैं देखिए गिराफ गिर गया, अबे गिराफ ऊपर बढ़ गया, गिरा नहीं है। सूरत बहुत खराब सूरत हाल है इस वक्त, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं सीन हुकूमत को। और वजीर आला साहब बिलावल साहब बैठे हुए, जरदारी साहब बीमार हैं, मगर बातें तो पूरी समझते हैं ना। जरदारी साहब आप ही तो कुछ करें ना। आप देखें ना, करियाबाद वाला ब्रिज 1 साल से वहां कारोबार बंद है, और वो कहां तक जा रहा है पता है आपको? जियाउद्दीन हॉस्पिटल में जाएगा वो, क्योंकि वो जियाउद्दीन में डॉक्टर आसिम की हॉस्पिटल है, तो लोग जो है निकल के कॉरिडोर से ना सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाए जियाउद्दीन में अंदर, उनके लिए काम हो रहा है ये सारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब वहाँ के जो दुकानदार है अब तो तकरीबन ही वो बंद करके परेशान उनके हो गए, हालात बहुत कारोबार खराब खराब हो है, गया उनका। बहुत देखिए बुरी देखिए, मतलब मैं तो ये उनके कहता हालात हैं। हूँ कि ये कहते हैं जी बिलावल का विजन, बिलावल साहब का विजन, बड़ा बिलावल साहब के विजन की बहुत तारीफ होती है। अच्छा, बिलावल साहब का विजन कहीं तो नजर आए। अगर बिलावल साहब का ये जो कराची में चल रहा है, अभी आप देखिए कितनी खतरनाक हरकत हुई। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इसमें जो कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन है उसमें तरमीम कर दी। उस तरमीम के तहत क्या कर दिया कि अब 400 गज के जितने भी प्लॉट्स हैं उस पे आप होटल खोलें, उस पे आप सिनेमा खोलें, उस पे आप अस्पताल बनाएं, जो भी करें। इतनी खतरनाक तरमीम, पूरा कराची बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरमीम क्या की उन्होंने कि सेहत और तालीम की जो जमीन है उसको एम्यूनिटी की उससे निकाली है डेफिनेशन से। अब उसका नतीजा क्या होगा कि आपके पास अगर कोई जमीन अस्पताल के लिए थी या आपके लिए कोई एजुकेशन की कोई जमीन गवर्नमेंट ने, अब वो आपकी निकल गई उसमें से एम्यूनिटी की, अब आप उसको कमर्शियल इस्तेमाल कर लें, घर के लिए इस्तेमाल कर लें। इतनी खतरनाक हरकतें ये कर रहे हैं, मेरी समझ में ही नहीं आता कि बिलावल साहब का कौन सा ये वाला विजन ये लोग दिखा रहे हैं कराची के अंदर। ये बीआरटी का मंसूबा कराची और सी रोड आप देखिए, करीमाबाद का फ्लाईओवर कितने साल हो गए ऐसे ही पड़ा हुआ है। इनसे अब ये कहते हैं पंजाब हुकूमत, देखिए पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग की हम भी मुखालिफ हैं, लेकिन भाई कंपेयर अगर आप करें, काम कर रही है, आप कंपेयर करें, देखिए आप झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। मैं भी लाहौर गया, आप यकीन माने ना कहीं कचरा नजर आता है, हर जगह लोग काम करते नजर आते हैं, माली अपना काम कर रहे हैं, सफाई करने वाले लाख इख्तिलाफ हो, और कराची में आप चले आए तो आप लगता है ये इंटरनेशनल ट्रैफिक भी कराची की तरफ लाख इख्तिलाफ आए। वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम है, वो ऑन कर रहे हैं अपनी किराए। अबे तुम तो लड़काना को भी ऑन नहीं करो, लड़काना को। कराची को तो इन्होंने इंटरनेशनल यतीम खाना बना अभी बिलावल साहब हैदराबाद में एक जलसा करने आ रहे हैं। मेरी बिलावल साहब उनके लोग जो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि एक दफा सफारी पार्क वाले रोड का उनको विजिट तो करा दो, पता चलेगा। और बल्कि वहां कैंट से लेके आगे तक कि लोग कितने परेशान है, खड़े होकर एक दफा। तो आप बात है ऐसी 100 के करीब पुलिस वाले गनमैन होते, 100 पुलिस वाले भी खड़ा कर लो, अगर जरूरत पड़े तो एजेंसी के लोगों खड़ा कर लो, मगर लोगों से पूछो क्या प्रॉब्लम है वहां पे। इससे अच्छा ये बीआरटी से अच्छा था, खुदा की कसम। अब रोड चौड़ा करके रोड पे बसें उतार दें, रोड पहले चौड़ी थी, 1% गाड़ी चलेगी, 99% लोग जो सारे दूसरे पतले रोड पे चलेंगे। तो बिलावल साहब आपसे गुजारिश है कि आप जो है वहां बैठ के कह रहे थे, आप इनका अगर वज़रा का हाल देखना चाहें तो आप रोड पे सफर करके लोगों से खुद खड़े होकर व्यूज लें। ठीक है, थैंक यू सो मच जमाल साहब। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी रहम करे इस शहर के ऊपर। जो कुछ वो कर चुकी बहुत हो चुका, लोगों की चीखें निकल रही हैं, लोग परेशान हैं, रातों को लोगों की नींद उड़ गई है, दिन में सफर करना मुश्किल है। पूरा कराची इंटरनेशनल यतीम खाना बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान का डाकू, पूरे पाकिस्तान का भीख मांगने वाला, पूरे पाकिस्तान का आदमी आ रहा है और यहाँ पर सड़कों पे बिठा के खाना खिला के जो उनको लोग पाल रहे हैं। और एक नतीजा इसका ये हो रहा है कि आप देखिए कि कच्ची आबादियां बढ़ती चली जा रही हैं, कब्जे बढ़ते चले जा रहे हैं पूरी तरह। और सरपरस्ती कौन कर रहा है? सरपरस्ती हमारे माशाल्लाह जो MNAs MPs पीपल्स पार्टी के ज्यादातर हैं वो कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरा कराची एक कच्ची आबादी बनता जा रहा है। दुनिया में कच्ची आबादियों को ठीक करने की कोशिश होती है, यहाँ पूरे कराची को ये कच्ची आबादी में तब्दील कर रहे हैं, जहाँ न पानी, न सीवरेज, न गटर, न लाइट की सहूलत, न सड़कें, न कूड़ा उठाने का। बहुत शुक्रिया साहबुद्दीन साहब, जमाल साहब, आपका फिर से शुक्रिया अदा करूंगी। आप लोगों ने टाइम निकाल के प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूं नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान इजाजत, इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।